हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं रिंकू मिश्रा कुछ टिप एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए देर न करते हुए टिप्स को स्टार्ट करती हूँ। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो जो फर्स्ट टिप है वो हमारा लहसुन को लेके है। लहसुन छीलना अधिकतर हम लोगों का घर का डेली रूटीन के काम में आता है और ये हमारा काफ़ी टाइम लेता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिस टिप्स को यूज़ करके हम लहसुन को बड़े ही इजीली और कम एफर्ट में हम इसको क्लीन कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमारे पास जो भी लहसुन हो उसको हम जितने भी क्वांटिटी में हो हमें सारे कलियों को निकाल के एक बर्तन में रख लेने हैं। उसके बाद हम उसमें देखिए हमने पानी डाल दी हूँ और पानी डालने के बाद हमें इसको करीब 10-15-20 मिनट के लिए इसमें छोड़ देना है। और इसके बाद अगर आपकी कम क्वांटिटी में लहसुन हो तो आप देखेंगे कि बिना किसी मेहनत के आप हाथ से ही मिनटों में इसको छिलके उतार के आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन आप साफ़ करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं कुछ अलग तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है इस तरह से कोई सा भी सूती कपड़ा और उसके बाद उस कपड़े में हमें जो भी हमारा भिगोया हुआ लहसुन हो उसको हम गांठ लगा देंगे। जो कि देखिए इस तरह से मैं गांठ बांध दी हूँ इसको। और उसके बाद हमें इसको लेना है और फिर हमें वॉशिंग मशीन में जो हमारा कपड़ा सुखाने वाला टब होता है ना, उस टब में हमें डाल देना है। और डालने के बाद टब को बंद करके और इसके बाद हमें करीब 1 मिनट तक हमें मशीन को चला देना है। और बस 1 मिनट चलाने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो मशीन देखिए मैंने बंद कर दी हूँ। और इसके बाद हम इस गांठ को, जो लहसुन बांध के हमने गांठ को डाला हुआ था, उसको हम निकाल देंगे। और निकालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे काम को कितना आसान कर दिया। और देखिए इस तरह से गांठ खोलने पे जितने भी लहसुन थे उसके अधिकतर छिलके हमारे बिना किसी मेहनत के निकल गए हैं। और इसके बाद हम इसमें से एक एक लहसुन के जितने भी हमारे लहसुन की कलियां हैं उसको आराम से हम एक एक करके अलग निकाल के रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे नाखूनों पे कोई भी मेहनत नहीं पड़ेगी और इजीली हम ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन को बड़ी इजीली और कम टाइम में और आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और गैस हमारा लहसुन अभी थोड़ा कम था इसलिए इसके छिलके थोड़े अच्छे से नहीं निकल पाए हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में होता तो ये छिलके आपके और भी अच्छे से निकल जाएंगे। और चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ, जो कि है जब भी हम नया बर्तन लेके आते हैं, स्टील का या शीशे का या कोई सा भी बर्तन लेके आते हैं, तो हमें इस तरह से स्टिकर लगा रहता है। और जब स्टिकर को हमें निकालना हो ना तो इस तरह से हम निकालते हैं तो हमारे स्टिकर अच्छे से निकलते नहीं और उसमें दाग रह जाते हैं। जो कि ग्लू के दाग होते हैं ना वो अधिकतर रह जाते हैं। वो उसके बाद हम कितना भी वॉश करें वो साफ़ नहीं होते और देखने में काफ़ी बेकार लगते हैं। तो उसके लिए जब भी हम नए बर्तन से हमें स्टिकर को निकालना हो, स्पेशली कांच के बर्तन को निकालने का ये टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बर्तन जो भी हम नया चीज़ लेके आते हैं बर्तन, उसको किसी बॉल में रख देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ले लेना है गर्म पानी। और उसके बाद हमें गर्म पानी इस तरह से हमें उस स्टिकर के ऊपर गिराने हैं। देखिए मैं गिरा के आपको दिखाती हूँ। और इसके बाद मैं इसमें रख दी हूँ तो गर्म पानी जो हमारा बोल में पानी इकट्ठा हो जाएगा। इससे जो हमारा जो बड़ा स्टिकर जो हमारे बॉटल के अपोजिट साइड में लगा हुआ है देखिए वो भी आराम से निकल जाएगा। और मैं ऊपर से पानी डाल के साइड में जो स्टिकर लगा हुआ था उस पर भी मैंने गर्म पानी डाल दी हूँ। तो आप देख सकते हैं एक टूथपिक की मदद से ये बड़े आराम से निकल जाएगा। और गाइस हम टूथपिक का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गर्म पानी में हम हाथ को नहीं डाल सकते, इसलिए हम टूथपिक की मदद से बड़े इजीली तरीके से हम इसको निकाल देंगे। और जितने भी ग्लू हैं देखिए कितने अच्छे से सारे इकट्ठे होकर निकल जाएंगे और बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरे साइड का जो ये स्टिकर बड़ा वाला स्टिकर था देखिए मैं इसको भी आपको निकल के दिखा रही हूँ, ये कितने इजीली तरीके से निकल रहा है। तो इस तरह से जब भी आप इस तरह के कोई सा भी कंटेनर या कोई बर्तन लेके आते हैं तो आप शीशे, स्पेशली शीशे की बर्तन के लिए हम गर्म पानी डाल के और इसको बड़ी आसानी से हम क्लीन कर लेते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल तरीका है और इस तरह से बहुत ही आसानी से काम हो जाता है। आई होप ये टिप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है हमारा संतरे को लेकर। संतरे जब भी हम लेके आते हैं या किन्नू लेके आते हैं तो हम उसको कट करते हैं। और कट करने के बाद अधिकतर क्या होता है, हम आधा पार्ट खा लेते हैं और
आधा हमें रखना पड़ता है, क्योंकि हम पूरा नहीं खा पाते हैं। तो जब भी हमें संतरे को कट करना हो, हम इस तरह से कट करें। हमें एक चाकू की मदद से चारों साइड से बीच से हमें एक कट लगा लेना है, और उसके बाद हम एक चम्मच लेंगे और चम्मच से को इस तरह से हमें उस छिलके के अंदर लगा के और धीरे धीरे से हमें इसके चारों तरफ से संतरे को घुमाना है। आप देखेंगे दोनों साइड, देखिए एक साइड के छिलके कितने अच्छे तरीके से निकल गया। और गाइस हम हाथ से भी छिलकों को हटा सकते हैं, लेकिन इस चम्मच की मदद से बहुत ही आसानी से हमारे छिलके निकल जाते हैं। तो देखिए दोनों साइड से कितना आराम से ये छिलका निकल गया, और जो कि देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छे से हमारा संतरा पूरा निकल के बाहर आ गया, और छिलके हमारे बिल्कुल बॉल के जैसे बन गए। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या फ़ायदा है, तो मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम संतरे खाते हैं तो आधा अधिकतर हम खा लेते हैं, आधा बच जाता है। वैसे ही हम रखते हैं तो वो हमारा जल्दी ख़राब भी होता है, उसमें फतिंगे वगैरह भी लग सकते हैं। लेकिन उसके जब भी हम आधा संतरा हमारा बच जाए इस तरह से, फिर हम उसके छिलके में कवर करके दोनों साइड से, और जब हम इसको स्टोर करके रखेंगे ना, तो वो हमारे काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होगा, और हम आसानी से मतलब यूज़ भी कर पाएंगे, और इस पर कोई कीड़े मकोड़े फतिंगे वगैरह भी बिल्कुल नहीं बैठेंगे। और हम अच्छे से अगर इसको कवर करना है तो हम रबड़ की मदद से इसको पैक करके रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल संतरे के जैसे ही हो गया, क्योंकि छिलके के अंदर रहने पे ये ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से जब भी आप चाहें तो इस तरह से संतरे को छील सकते हैं और खा सकते हैं, और उसके बाद अगर स्टोर करना चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। और चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ, जो कि है पॉलीथीन को लेकर, पॉली बैग को लेकर। जब हम पॉली बैग में कोई सामान रख के गांठ लगा देते हैं, और अगर हमारे पास नाखून छोटा हो या हमें कभी कभी खोलने में बहुत दिक्कत होती है, खोलती नहीं, हमें पॉलीथीन फाड़ना पड़ता है तभी ये खुलता है। तो इसके लिए बहुत आसान टिप है, हमें कुछ नहीं करना, हमें एक ले लेना है इस तरह के कांटा, जो कि अधिकतर हमारे घर में हम चाउमीन वगैरह खाते हैं तो हमारे घर में होता है। तो इस तरह से हमें ले लेना है एक कांटे वाली चम्मच, और इसके बाद इस तरह से हमें फंसाना है, और एक एक इसको फंसा के धीरे से, और उसके बाद धीरे धीरे हमें खींचते जाना है। आप देखेंगे कि आपके नाखून पे बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं आएगा। आपके पास बिल्कुल नाखून छोटा है, आप नहीं खोल पा रहे हैं, हाथ से नहीं खोल पा रहे हैं, तो देखिए बड़ी आसानी तरीके से हम खोल सकते हैं। तो ये टिप ज़रूर अप्लाई करिएगा, और जब भी आपको खोलना हो इस तरह से करिएगा। और चलिए चलती हूँ इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।